उसका 4 अध्याय मत्ती दी अंजील उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत असी प्रभु यीशु दे जिंदा वचन दे विचों पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील 4 अध्याय और उसकी पहली आयत प्रभु दे पवित्र वचन में देखा, तद यीशु आत्मा की अगवाई नाल उजाड़ विच गया भई शैतान कोलों परताया जावे अते जां 40 दिन अते 40 रात व्रत रखिया तां औड़ ओहनूं भुख लगी। तद परताउण वाले ने कोल आण के ओहनूं कहा, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां कहो जो ये पत्थर रोटियां बन जाण। पर उन्हें उत्तर दिता, लिखिया है भई इंसान निरी रोटी नाल ही जिउंदा नहीं रहेगा, पर हरेक वाक नाल जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलिया। आमीन। प्रभु यीशु की बरकत आए पढ़े ये वचन होते सुनाए जाने वाले वचन पढ़े बोले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवंदे नाम दी महिमा हो। आमीन। ये प्रभु यीशु का अनुग्रह उस प्रभु की दया है जिस प्रभु ने सानू सारे इस घर में इकट्ठे किया है कि साबे दिली प्रभु का धन्यवाद करते हो। प्रभु तेन सब बड़ी बरकत दे और असी जल्दी नाल प्रभु के वचन वाल ही सजे बढ़ते हैं। ये आयतां जो असी पवित्र बाइबल में पढ़ियां, ये आयतां बयान कर रही हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी नाल ही जीवित नहीं रहेगा, पर किदे नाल जीवित रहेगा। ये गहरा भेद है कि अज इंसान की सोच है कि जे जिंदा रहना है ते जिंदा वो चाहता है कि किदे नाल रहेगा, रोटी नाल, शरीरक भोजन नाल, शरीरक पदार्थों के नाल। पर मेरे प्यारियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी नाल ही नहीं जिंदा, सिर्फ रोटी ही जिंदा नहीं रख रही, सिर्फ इस शरीरक खाना ही जीवित नहीं रखता। प्रभु यीशु ने कहा इंसान जीवित रहेगा किदे नाल, हरेक वाक दे नाल, हरेक वचन दे नाल जेड़ा प्रभु दे मुख चो निकलदा है, जेड़ा प्रभु यीशु दे मुंह चो निकलदा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह सी शरीरक इस बॉडी को जिंदा रखने के लिए भोजन खाते हैं, ये बॉडी उदे तक जीवित नहीं है जे इहदे अंदर आत्मा नहीं है। संत पौलुस बयान करता है कि आत्मा तो बिना शरीर मुर्दा है और ये बॉडी डेड है जिसके अंदर जीवन नहीं है, जीवन आत्मा है। हालेलुया। जदों आत्मा आदम दे विच पाया गया तो लिखा आदम जीवदी जान होया सी। ये बॉडी नू जिंदा जे रहना पवेगा तो इसके अंदर आत्मा है। आत्मा नू जिंदा रखने लिए भी आत्मा दा भोजन है। हालेलुया।
दी भी खुराक है, आत्मा दा भी भोजन है। जे शरीर का भोजन है तो आत्मा का भी भोजन है। जे शरीर नूं जिंदा रखने लई असीं संघर्ष करते हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं और सानूं पौष्टिक तत्व की जरूरत पैंदी है, विटामिन की जरूरत पैंदी है, ते आत्मा नूं जिंदा रखने दे लई भी सानूं भोजन की जरूरत है। पर आत्मा नूं जिंदा रखने लई सानूं शरीरक खाने की जरूरत नहीं, सानूं आत्मिक भोजन की जरूरत पैनी है, सानू आत्मिक रोटी की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीरक रोटी तुहाडे शरीर नूं शक्ति दे सकदी है, शरीरक रोटी तुहाडे शरीर नूं सामर्थ दे सकदी है, पर एक शरीरक रोटी आत्मा नूं जिंदा नहीं रख सकती। कि सुन पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा नहीं ये जीवित, आत्मा जे जिंदा रहे तो उसकी आत्मा का भोजन है, उसकी आत्मा की खुराक है। पर आत्मा की खुराक की है? आत्मा की खुराक की है? आत्मा की खुराक है प्रभु दे मुंह च निकलिया होया वचन। हालेलुया। आत्मा की खुराक है कि आत्मा की खुराक भोजन, वो भोजन जेड़ा आत्मिक है, वो भोजन जेड़ा आत्मिक भोजन है, और आत्मिक भोजन वचन है। इंसान फिर किहदे नाल जिंदा है? शरीरक रोटी खाण नाल सब एक दिन मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर जिहड़ा आत्मा का भोजन खांदा है, आत्मा है जिहदे अंदर, वो जिहड़ा आत्मा की खुराक लैंदा है, ओहदे द्वारा की है? ओहदे द्वारा विश्वासी मरदा नहीं है, ओहदे द्वारा विश्वासी सदा लई जिंदा रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा ते वडियाई मिले। आमीन। आत्मा दा भोजन जो है वो वचन है। बड़े ध्यान नाल सुनो, ते जरूरी है कि जानते बहुत बार जी डिस्टर्बिंग है उन्हें नाल जेड़ा वो लिंक जेड़ा थोड़ा गया है ध्यान भटक जाता है, तो वो चीज़ मैं चाहता कि जल्दी जल्दी साढ़े को प्राप्त हो, जो असीं प्राप्त करने लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। ये सदा याद रखो कि इंसान नूं जिंदा रहने दे लई उन्हें शरीरक भोजन खाना पैंदा है। शरीरक भोजन जो है या जो भी वस्तुआं तुसी खांदे हो, तुसी जिंदा रहो, इहदे लई शरीरक भोजन है तुहानू जिंदा रखने दे लई, तुहानू ताकत देने दे लई, तुहानू शरीरक शक्ति देने दे लई शरीरक पदार्थ। और शरीरक पदार्थ कित्थों आया? शरीरक पदार्थ ये मिट्टी चों निकलता है। शरीरक पदार्थ वनस्पति जीव बनया, पेड़ पौधों तो आने वाले फल या फ्रूट्स या इदां दी वस्तुआं, पर वो वस्तुआं नूं तुसीं खांदे हो, तुहाडे लई वो वस्तुआं नूं मरना पैंदा है। तुहाडे लई तुसीं रोटी खांदे हो, पर उस छोटे जे जेड़े पौधा है कणक दा, उहदे चों कणक नूं बाहर कढिया जांदा, कणक नूं पीसिया जांदा, उन्होंने पूरी तरह मरना पैंदा है तां जो तुसीं
ਤੁਹਾਨੂੰ खुराक मिल सके, ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन मिल सके। कदी ना सोचा है कि तुसी जिहड़ी सब्जी खांदे हो तुसी इहनूं तोड़दे हो किसी बेल दे नाल, किसी बूटे दे नाल, उहनूं कटदे हो किसी रुख नाल, तुसी उहनूं तोड़ लिया, जीवन अलग कर दिता, उहनूं कटदे हो, पकांदे हो और खांदे हो। तुहानूं जीवन देण दे लई उहनूं मरना पिया, तानू खुराक मिले उस सब्जी नूं मरना पिया। और मैं इदा कहांगा तुसी जिंदा रह सको किसी नूं मरना पैंदा है। हालेलुया हालेलुया। तानू पौष्टिक तत्व मिले इहदे लई मरना पैंदा है। उन्हां सब्जियां नूं, उन्हां फलां नूं, उन्हां जा कह लो कि कणक नूं, पर की करन दे लई तानू शक्ति मिले, तानू विटामिन मिले, तानू शरीरक बल मिले, तानू भोजन खाना पैना। और भोजन खाना जड़ा आ उस खाने नूं पहला रुख नालों वखरा करना पैना, उस पौधे तो वखरा करना पैना, उन्हें कटना पैना, ओदा जड़ा जीवन है वो तानू बचांदा है। हालेलुया। ऐसा कह लो इंसान जिंदा रहे किसी नूं मरना पिया। मैं कहांगा इस तरह असीं जिंदा रह सकिए, सानू अनंत जीवन मिले, सानू चंगाई मिले, सानू छुटकारा मिले, सानू स्वर्ग दा जीवन मिले, सानू वो वधिया स्वर्ग दा अनंत जीवन प्राप्त होवे, सानू शांति आराम मिले, सानू तसल्ली मिले, सानू आस मिले। इहदे लई साडे प्रभु यीशु मसीह नूं मरना पिया। हालेलुया। ओदा जीवन ही सानू अज बचा रहा है। हालेलुया। ओदे कोड़ियां दी मार ही सानू अज बचा रही है। उन्हें साडे लई लहू बहाया तां जो असीं जिंदा रह सकीए। सानू जिंदा रह लई यीशु मसीह नूं मरना पिया। साडी चंगाई लई उन्होंने कोड़ियां दी मार खानी पई। हालेलुया। सानू स्वर्ग मिले इहदे लई उस प्रभु नूं अपनी कुर्बानी देनी पई। आमीन। हालेलुया। जे वो प्रभु ना मरे, वो यीशु अपनी जान ना दे, अज साडे कोल जीवन ना हुंदा। हालेलुया। सारे बड़े ध्यान नाल सुनो, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलते हैं जी हालेलुया। असीं फिर किहदे नाल जी रहे हैं? ये सच्चे विश्वासी हैं जो जी रहे सिर्फ धरती के पदार्थों नाल नहीं। बाइबल बयान करते मेरा धर्मी बंदा नेचा नाल जिंदा है। नेचा तुहाडे वल्लों नहीं आंदी, असली नेचा सिद्ध विश्वास प्रभु वल्लों आंदा है। कि प्रभु अपना विश्वास तुहानूं दिंदा है। और असीं जे जी रहे हैं मसीह दी दुल्हन जी रही है, अपने बल नाल नहीं, अपनी शक्ति नाल नहीं, अपनी ताकत नाल नहीं, अपनी बुद्धि नाल नहीं, अपने ज्ञान नाल नहीं, बस मसीह दी दुल्हन जे जी रही है वो है यीशु मसीह दे वचन दे नाल। वचन द्वारा तुसीं जी रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी नाल जिंदा नहीं रहेगा पर हर एक उस वाक दे नाल जो उस प्रभु दे मुख चों निकलदा है। असीं धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह दा। इस जोग विच प्रभु साडे लई खाण दा पदार्थ लेके आया, खुली हुई पुस्तक लेके आया, प्रकाश दी पोथी 10 अध्याय के अनुसार। हालेलुया। खुली हुई पुस्तक कादे लई है? आओ से बाइबल च पढ़ते हैं। प्रकाश दी पोथी दा 10 अध्याय। आमीन। प्रकाश दी पोथी दा 10 अध्याय प्रभु दे जिंदा कलाम तुसीं पढ़ते हैं। ओदी 7 आयत। प्रकाश दी पोथी 10 अध्याय और 7 आयत। सगों सतमें दूत दे आवाज दे दिनी जा और तुरी बजावेगा तब परमेश्वर दा पेट संपूर्ण होवेगा।
जिवें उहने अपने दासां नूं अर्थात नबियां नूं इसदी खुशखबरी दित्ती सी अते जेहड़ी आवाज़ मैं आकाशों सुनी सी मैं ओनू अपने नाल फेर गल्लां कर दे अते ए आखदे सुनिया पई जा ओ पोथी ले ले जो उस दूत दे हाथ विच खुली पई है जेड़ा समंदर अते धरती उत्ते खलोता है अते मैं उस दूत दे कोलों जाके उस नूं कहा ओ छोटी पोथी मैनू दे अते उन मैनू आख्या ले ले अते इहनू खा जा। हालेलुया। उस तक ले तुसी जो कलाम सुनते हो इनू दिमाग च नहीं रखना, इनू खा लेना है जिसका मतलब ग्रहण करना है, जिसका मतलब अंदर लेना है, जिसका मतलब हृदय च लेके जाना है। जो कोई भी चीज तुसी खाते हो, मान लो तुसी अपना भोजन खाता, वो भोजन की करेगा, वो भोजन तुहाडे अंदर जाता है। भोजन अंदर जाता है, भोजन अगे डाइजेस्ट तुसी करते हो तो वो भोजन हौली हौली तुहाडे लहू च मिक्स हो जाता है। वो भोजन तुहाडियां हड्डियां तक पहुंचता है, वो भोजन तुहाडियां नसां तक पहुंचता है, वो भोजन पैर दी तलियां तो सिर दे दिमाग तक पहुंचता है। वो भोजन की खुराक तुहाडे पूरी बॉडी च काम करदी है। और जब तुसी आत्मिक वचन सुनते हो, जब तुसी सतवें दूत का प्रचार सुनते हो, जब खुली हुई पुस्तक का प्रचार सुनते हो, इनू सिर्फ सुनना नहीं, इनू खाना है, क्योंकि ये प्रचार खाने की वस्तु है। ये वचन है, पुस्तक को लेके खा ले ताकि ये भोजन की करे अंदर चला जाए, ताकि भोजन ताकि हड्डियां जो हड्डी हो जाए, ताकि मांस तो मांस हो जाए, ताकि जीवन तो जीवन हो जाए। ये जीवन यीशु मसीह का जीवन है। ये खुली हुई पुस्तक का प्रचार यीशु मसीह का अपना ज्ञान है, उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी समझ है। हालेलुया। ये मसीह दी दुल्हन सिर्फ इन्हें सुनेगी नहीं, इस प्रचार को खावेगी। हालेलुया। और खान का एक होर प्रोसीजर है। पुराने नियम के अंदर बाइबल च लिखा गया कि वो पशु शुद्ध गिने गए जेड़े उगाली करते थे। और उगाली करन दा काम की हुंदा? भोजन खाना ते फिर उन्होंने दोबारा चिथना। हालेलुया। पशु की करते सी, भोजन पहले खाते सी, फिर खाते हुए दोबारा उगाली करना। ये सुनते हो तो समझते हो मतलब की है? विश्वासी जो प्रचार सुनते हैं तो घर जाके फिर सौ नहीं जाते। मेरी चर्च जो प्रचार सुनिया है तो बस उन्हें खा लिया तो बस ठीक है। ये विश्वासी की करनगे प्रचार सुनने तो बाद उन्होंने दोबारा चिथनगे, वो गल्लां नूं दोबारा चेते करनगे, वो प्रचार नूं दोबारा याद करनगे, वो तां जो चंगी तरह नूं चिथन, तां जो चंगी तरह उहदे विच पौष्टिक तत्व प्राप्त करन। हालेलुया। इस समय दे ओए सब गल्लां परछावें विच सी, पर साडे लई उहदा प्रकाशन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले। आमीन। हालेलुया। इसलिए सतवें युग दा प्रचार जो है ये मसीह दी कलीसिया नूं ताकत देण दे लई है, ये मसीह दी लाड़ी नूं शक्ति देण दे लई है। ये प्रचार वो जेड़े 10 कुमारियां सुतियां सी उन्हां नूं जगाउण दे लई है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रचार तानू बेदला नहीं करेगा, ये प्रचार तानू विश्वास च वधावेगा, ये प्रचार तानू सामर्थ च वधावेगा, ये प्रचार तानू आज्ञाकारी च वधावेगा, क्योंकि पौष्टिक तत्व है मसीह दी दुल्हन दा। ये मसीह दी दुल्हन दी खुराक है। हालेलुया। हालेलुया। ये स्वर्ग तो आया हुआ ताजा मन्ना है, इहदे विच ताकत है, जीवित है। और इहो ही उस मैसेज है, इहो प्रचार है जिहदे च उठाए जाने वाला विश्वास। हालेलुया। की है इहदे च उठाए जाने वाला
विश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में महिमा मिले। इसलिए विश्वासी जो मीटिंग से आते हैं चर्च में जाएंगे वो सिर्फ हाजरी लाने नहीं जाते। कई रीत होंगी है कि हाजरी लानी है चर्च में बस नहीं जी। विश्वासी का काम सिर्फ चर्च में हाजरी लाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि चर्च में कोई रजिस्टर लैके बैठा है तो हाजरी लग गई कि कौन कौन आया तो कौन कौन नहीं आया। हाजरी कोई नहीं लाता, ना ही स्वर्गदूत हाजरी ला रहे हैं। विश्वासी जो चर्च में जाता है वो प्रकाशन आ जाता है। विश्वासी जो संगति जाएगा वो प्रकाशन आ जाता है। वो प्रभु को जीवन लिया जाता है। वो प्रभु को आत्मिक खुराक लिया जाता है। इसलिए जाता है जो मसीह च होर अगे बढ़ सके, ताकि अपना जीवन नू प्रभु को ज्यादा तो ज्यादा समर्पित कर सके। हालेलुया। इसलिए ये मीटिंगा मसीह की दुल्हन दे लिए हाजरी लाने वाला काम नहीं है। ये काम है वो काम जो सब तो महत्वपूर्ण सारे प्रभु ने दिता है। हालेलुया। शरीरक रोटी को प्राप्त करने के लिए दिन और रात भी इंसान काम करता है। की करता है? दिन और रात भी वो मेहनत करता कादे लिए कि रोटी खाई। हालेलुया। मेरे प्यारे कादे लिए जिंदा रह सकी, कादे लिए जीवित रह सकी। पर जी आत्मा की खुराक है, आत्मा का जरा वचन है, आत्मा नू जीवन देने के लिए जी चीज चाहिए है वो वल इंसान का ध्यान ही नहीं होता। अज धरती तो बहुत है जो सिर्फ समय दे कि शायद असं सिर्फ कारोबार करने लिए ही धरती से आए हैं, काम कार करने लिए आए हैं। वो संगति उन्होंने लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, चर्च उन्होंने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने पास्टर उन्होंने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाइबल महत्वपूर्ण नहीं है, कलीसिया महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने जो महत्व है कि सिर्फ अपने काम के नाल वो कहेंगे कम छुट गया तो की बनेगा। पर यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी ना से जिंदा रहना नहीं, उन्हें सजाई वो रहेगा बचन दे नाल। हालेलुया। जिंदा रहेगा वचन दे नाल। आमीन। असल शांति आराम मिलेगी वचन दे नाल। इसलिए अज बहुत हैं जो आत्मिक जीवन नू प्राप्त नहीं करते। कई डरते हैं मौसम के प्रभाव तो, गर्मी ज्यादा आया तो चर्च जान रहन देने, ऑनलाइन सुन लेने, तो बहुत ऑनलाइन भी बच्चे ने पहले नेट मकाया होंगे, कहते ऑनलाइन भी रहन देने, चलो काम से ही चलते हैं, कुछ फायदा तो हो कि इंसान उस प्रभु नू मैं समझदा भुल चुका है। इंसान पूछो कि तू यीशु नू जानदा है तो गल नहीं करन देवेगा, कहेगा विश्वास मेरा बहुत है। कहेगा कि बहुत नीचा कर दिया यीशु के, बहुत विश्वास कर रहे हैं यीशु के बिना। कौन यीशु के बिना साडा है कौन है? हुंदा रहता है यीशु के बिना साडा कौन है? तो उस यीशु मसीह नू केड़ा स्थान दे रहे हैं? यीशु मसीह की याद कदों आवेगी? जो एमरजेंसी आ गई उदो याद की आएगी?
यीशु दी उदो याद की आवेगी, पास्टर दी फोन कर लेने, दुआ करा लेने। मेरे प्यारों, ये जीवन नहीं है, जीवन वचन के अंदर है। ये बाइबल पुराना नियम परछावां आया। हालेलुया। कादे लिए ताकि असीं सीख सकीए कि पुराने नियम दा इजराइल कलीसिया दा नमूना है, कि पुराने नियम ने इजराइल नूं कलीसिया नूं मिस्र चों बाहर कढ़िया गया। और मिस्र किहदा प्रगटावा है? मिस्र प्रगटावा कैद दा है, मिस्र प्रगटावा गुलामी दा है, मिस्र प्रगटावा संसार दा है। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु ने अपनी कलीसिया नूं संसार चों बाहर कढ़िया। हालेलुया। वो गुलामी चों बाहर कढ़िया, दुनिया चों बाहर कढ़िया, रीति रिवाजां चों बाहर कढ़िया और गुलामी के घर चों बाहर कढ़िया, ताकि अजिही भूमि रवे, अजिही जमीन रवे जिथे दुध ते शहद दी नदियां वगदियां है। प्रभु ने चाहे अपनी कलीसिया नूं किहड़ा स्थान देवे, वो स्थान जिहड़ा वादा कीता होया स्थान सी। हालेलुया। पर वादा कीती हुई धरती तक पहुंचने के लिए एक सफरनामा सी, एक सफर सी। और प्यारियो, जेड़ी मसीह दी दुल्हन है ओदा भी एक वादा कीती हुई धरती है। साडे कोल भी एक सफरनामा है। मसीह दी दुल्हन भी अज सफर कर रही है, मसीह दी कलीसिया भी सफर कर रही है। हालेलुया। साडा सफर धरती तो स्वर्ग तक दा है। हालेलुया। पर असी की कर रहे हैं? हम सफर कर रहे हैं। ये सफर के दरमियान बहुत सी जेडे सफर दे विच बुड़बड़ाए, सफर दे विच अपने प्रभु नूं और अपने नबी नूं, मूसा नूं उन्होंने गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, बुड़बड़ाना शुरू कर दिता। बड़े ध्यान नाल सुनो। और वो कहन लगे कि इतने उजाड़ च ना तो रोटी है ते ना ही पानी है ते ना ही की है। हम बोल के दसना जरा सारे। वो कलीसिया की कहन लगी, ये उजाड़ च ना रोटी ते ना ही पानी। और कहन लगे मिस्र च की सी? कहन लगे मिस्र च की सी? ये समझते हो कलीसिया नूं कढ़िया गया है गुलामी के घर चों बाहर। हुण जो बाहर निकले उन्होंने की याद आ रहा सी और किहड़े पदार्थ याद आ रहे सी, किहड़ियां चीज़ां याद आ रही सी। बाइबल च लिखा गया, आओ आई तुहानूं पढ़दे हैं। प्रभु दे जिंदा कलाम असीं पढ़ांगे। प्रभु दे जिंदा वचन जो असीं पढ़ रहे हैं, कूच दी किताब 16 अध्याय। कूच दी किताब 16 अध्याय और बाइबल में पढ़ांगे उसके 2 आयत। प्रभु दे वचन च लिखिया, अर इसराइलियां दी सारी मंडली मूसा और हारून नाल उजाड़ विच उड़न लगी। ये किदां दी कलीसिया सी? ये किन्ना ते कुड़न लगी, किन्ना ते गल्लां करन लगी। मूसा उत्ते और हारून उत्ते। कौन इन्हां दी निगाह विच बुरे लगन लगे? एक नबी
मूसा और हरून और की कहन लगे और इजराइलियां ने उन्होंने आख्या सानू मिस्र देश विच यहोवा दे हथों क्यों ना मर जान दिता। वो की कह रहे सी सानू मिस्रियां दे हथों क्यों ना मर जान दिता, यहोवा दे हथों क्यों ना मर जान दिता, जद असी मांस दियां धोड़ियां कोल बैठते अते रज के रोटी खांदे सी। की याद आ रहा उन्होंने? वो कहन लगे इत्थे की है, इत्थे है की है? मैं समझदा कि अज मसीह की कलीसिया जदों मिस्र चो बाहर निकली है, संसार चो बाहर निकली है, बहुत हम जिन्होंने अज भी संसार याद आता है। पहले बहुत ब्याह शादियां चलते सी, डांस चलते सी, भंगड़े बड़ा कुछ अज उन्होंने याद आते। अज कई हैं कि पहले मनोरंजन सी, कहते अज प्रभु च जो आ गया तो खुशी ते वो खुशहाली, वो आनंद, वो मजाक, वो बुरियां सब तरह दिया जो सी वो हुण जी खत्म दिया हो गया, हुण उदास दे रही दा। मसीहा लोग कई बार इतना ही समझते हैं, मसीही शादी हो गए तो कहेंगे ये कोई ब्याह किया, इदां दी गल्लां सुनिया पैंदियां। कई कहंदे कोई ब्याह किया की करना इन्ना पैसा किया तो तुझे कुछ भी नहीं, ना कोई डीजे बजिया, ना कोई किसी ने शराब पीती, कुछ भी नहीं किया तुझे दे, ना किसी ने दही चढ़ाया, ना कोई तेल चढ़ाया, ना गीत गाने वाले उन्होंने नहीं घर बिठाया। कहणगे कोई ब्याह सी। इसलिए मसीहा नूं क्या जाता कि एवं ही इन्हां दे कोई खुशी नहीं हुंदी। कहते वो पहले भी चंगा सी। मेरे प्यारिओ ये विच ही सी जो कह रहे सी कि पहले ही असी चंगे सी, पहले असी ठीक सी, पर इत्थे की है? कोई आनंद नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं। और मूसा के विरोध कुड़कुड़ान लगे, हालेलुया, अपने नबी के विरोध में बोलने लगे। असल च जो कोई अपने नबी के विरोध में बोलता या कह लो अपने सेवक के विरोध, अगुवे के विरोध बोल रहा, वो अपने प्रभु के विरोध बोल रहा सी, वो असल च यहोवा के विरोध में बोल रहे सी। हालेलुया, वो उस यहोवा के प्रोग्राम के विरोध में हो गए, क्योंकि यहोवा का प्रोग्राम और प्लान मूसा सी। हालेलुया, जो मूसा के विरोध होए समझो प्रभु की प्लानिंग का विरोध होए। हुण जो प्रभु की प्लानिंग के विरोध होए ते प्रभु ने क्या इन्हां लई रोटी का प्रबंध होवेगा, इन्हां लई रोटी का प्रबंध किया जाएगा, पर रोटी कित्थे मिलेगी? इन्हां नूं घरां च नहीं मिलेगी। प्रभु घरां च भी दे सकदा, क्योंकि जो मन्ना गिरदा सी वो घरां च नहीं सी गिरदा, जिथे मैं टेंट लगाए सी उथे नहीं सी गिरदा। प्रभु ने मूसा नूं कहा मन्ना गिरेगा, जिन्हों सारी कलीसिया खेतों में जान, इकट्ठा करन, घर च लियाउण, उन्होंने पीस लैन और उहदे फुलके बनाउण ते खाण। ये प्रभु का प्लान सी। हुण प्रभु का जो प्लान सी ये नहीं सी कि उन्होंने अपने घर के विच ही मिलेगा, नहीं, घर विच नहीं मिलेगा, घर तो बाहर जाना पड़ेगा। की समझ पा रहे हो? अज कहते मैं चर्च जाने की जरूरत नहीं, मैं बाइबल के घर ही पढ़ लेना, पर नहीं, मन्ना इत्थे नहीं करना। मन्ना प्राप्त करने के लिए घर तो बाहर जाना पैना है।
जे आत्मिक रोटी आत्मिक खुराक चाहिए है तो कोई कहे गर्मी लग रही है तो भुख भी लगी है। जिन्हों आत्मिक भोजन चाहिए शरीरक भोजन प्राप्त करना है तो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है जाते हो ना कारोबार से दिहाड़ी लाते जाते हो ना जाना ही पैंदा है। जी आत्मा गई है उन्होंने प्राप्त किदा करना है कि घरे बैठे रह के नहीं जी स्वर्ग इतना आसान नहीं है वो जीवन नू प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। घर तो बाहर निकलना पैना है घर तो निकल के संगति वाल जाना पैना है। हो सकता किराए खर्चने पैन पर विश्वासी जाएगा समय की वो परवाह नहीं करेगा क्योंकि पता मैं आत्मा की खुराक लेनी है मैं आत्मिक मन्ना प्राप्त करना है मैं जीवन को प्राप्त करना है मैं छुटकारे को प्राप्त करना मैं चंगाई को प्राप्त करना मैं यीशु के जीवन को प्राप्त करना है मैं अपनी आत्मा को प्राप्त करना है उन्होंने घर तो बाहर निकलेगा। हालेलुया। ये प्रभु का इंतजाम सी और प्रभु का इंतजाम अज भी हुई है। कई तो कहते हैं कि चर्च साडे घर च ही लग जाए क्यों कारण यह होगा कि सानू ना बस जाना पड़े भी पास्टर घर ही आजे करे घर ही दुआ कर जे करे घर ही सानू वचन भी सुना जे करे जब बीमारियां साड़ियां दूर होंदियां रहन सारा कुछ वधिया ही होता जाए सानू ना निकलना पवे। मेरे प्यारियो ये इंतजाम ही नहीं है प्रभु का ये प्रभु का इंतजाम ही नहीं है। प्रभु का इंतजाम मन्ने को प्राप्त करने के लिए निकलना पैना है और ये मसीह की दुल्हन करेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा तो बढ़ियाई हो। उस जीवन की पुस्तक नो जो महाबली दूत लेके आया है उन्होंने खान के लिए घर तो बाहर निकलणगे जो तुम घर तो बाहर निकलोगे गवाहियां खड़ियां होंगियां। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। उस जो मन्ना सी उसकी खासियत की सी प्रभु ने चेक करना सी। प्रभु तो वैसे भी हृदय गुरदियां जानता है पर फिर भी प्रभु ने चाहया प्रभु ने इंतजाम दे विच की रखिया कि हर कोई उन्ना इकट्ठा करे जिन्हों के परिवार के मैंबर है वध ना इकट्ठा करे नहीं तो अगले दिन उस ओदे विच की होवेगा वही भोजन की हो जाएगा जी और की हुंदा सी ओदे विच पिछे जेडी प्रभु दी बेटियां बेटियां बड़े ध्यान नाल सुनो सब ध्यान रखो सदा ये प्रभु दा वचन सी कि मन्ना जड़ा गिरदा है इको दिन दी रोटी सी हो चाहे उठा वाधू पिया रहे पर लिखा कि तुम इकट्ठा उन्ना करना जिन्ना तो खाना ही है। एक भी रात रह गया तो अगली सवेर तक की हो जाना। पर जो पहली बार गिरिया उन्होंने सोचा कि वाह जी वाह उन्हें क्या इकट्ठा करो ज्यादा तो ज्यादा जितना हो सकता इकट्ठा करो ज्यादा पर लो इकट्ठा कर लो ज्यादा चीज़ों इकट्ठा कर लो ता जो साडे लिए ज्यादा इहदे द्वारा बरकत मिले। पर उन्होंने इस प्रकाशन को छड्डिया कि वचन ने की किया है उन्होंने किनू छड्डिया अपने नबी उन्होंने किनू छड्डिया प्रभु ने नबी दे मुंह चो निकले हुए वचन उन्होंने नबी ने उन्होंने की किया सी कि सुन पा रहे हो सारे उन्ना ही इकट्ठा करो जी जिन्ना का तुसी खाना है। ये नबी के मुंह चो निकले वचन से इनू पूरा करना पैना सी। हालेलुया। पर उन्होंने ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश की थी
तो बाइबल च लिखा जिन्होंने ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश की प्रभु वालों उन्होंने न्याय उतरिया नाश कर दिया। और रोटी उतरी कादे लिए सी जीवन देने लिए उन्होंने शरीर खुराक देने लिए पर वही भोजन उन्होंने लिए की बन गया नाश का कारण क्योंकि इंतजाम तो प्रभु की प्लानिंग तो बाहर निकले। अज यही वचन जेड़ा जीवन है यही वचन बहुतियां दे लई सजा का कारण भी बनता जेड़ा इनू कबूल करदा ओदे लई जीवन बन जाता है पर जेड़ा नू रद्द कर देता ते इहदे कलाम तो इहदा कीलाबंदी चों बाहर निकलदा ओदे लई नाश का कारण बनता है। हालेलुया। मैं कहांगा नूह दे दिनां दे विच जेड़ा पानी आया जल प्रलय आई उन्हें उस पानी ने की कीता नूह दी किश्ती नूं ऊपर उठाया नूह दी किश्ती ते तरी सी पर उसे पानी ने बेप्रतितियां दा नाश कर दिता। हालेलुया। यीशु मसीह जो धरती ते आया जिन्हां ने यीशु नूं कबूल किया उन्हां नूं तां जीवन मिलिया पर जिन्हां ने रिजेक्ट किया उन्हां ते न्याय उतर के आया। हालेलुया। अज भी जेड़े इस वचन नूं कबूल करदे आ अज भी जेड़े प्रभु दे इंतजाम दे प्लानिंग दे संदेश नूं कबूल करदे उन्हां कोल ते जीवन होवेगा। हालेलुया। पर जेड़े रिजेक्ट करदे उन्हां ते न्याय उतरदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा रू वडियाई हो। मेरे प्यारे जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत है और साडे लिए रोटी प्रभु का वचन है और बाइबल के अंदर यूहन्ना दी 6 अध्याय विच लिखिया उन्हां यहूदियां ने प्रभु यीशु नूं कहा साडे बाप दादियां ने स्वर्ग तो मन्ना खादा सी। तुसीं बाइबल च पढ़िया होएगा यहूदी यीशु नूं कहन लगे साडे बाप दादियां ने आकाश तो स्वर्ग तो मन्ना खादा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बचिया कोई नहीं सी खादा जरूर सी पर बचिया नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा जेड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरी है उन्होंने कहा जेड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरी वो रोटी मैं हाँ जेड़ा मेरे चो खावेगा वो सदा लिए जिंदा होवेगा। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम एक परछावां सी पुराना नियम दा मन्ना गिरना एक परछावां सी उन्हां दी शरीरक खुराक नूं शरीर नूं जिंदा रखण लई सी पर धन्नवाद है प्रभु दा आत्मा नूं जिंदा रखण दे लई साडा प्रभु यीशु मसीह साडे लई जीवन दी रोटी बनया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों जीवन दी रोटी अज भी है क्यों अज भी जीवन दे रहा है क्यों अज भी चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह का कलाम सानू आत्मक रूप में चंगा करता है शरीरक रूप में भी चंगा करता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन साडी आत्मा की भी चंगाई है और शरीर की भी चंगाई है। ये साडे आत्मा नूं भी जिंदा रखदा और शरीर नूं भी जिंदा रखदा। तुसीं प्रभु का वचन जो पढ़िया होगा प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरी नाभि नूं निरोग रखांगा मैं तेरी हड्डियां की रक्षा करांगा मैं यहोवा तेरा निरोया करने वाला प्रभु हूं। वो सानू आत्मिक चंगाई भी दिंदा है ते शरीरक भी दिंदा है। वो सानू आत्मिक बरकता भी दिंदा शरीरक भी दिंदा। हालेलुया। वो सारी आत्मा का छुटकारा भी करता शरीर का भी छुटकारा करता। हालेलुया। पर किदे नाल प्रभु दे जिंदा वचन दे नाल स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी दे नाल साडे दिनां च स्वर्ग तो रोटी उतरी है साडे दिनां च खुली हुई पुस्तक आई है साडे दिनां विच मोहरां खुलियां हन साडे दिनां विच गरजां दा प्रचार होया। ये खुली हुई पुस्तक दा प्रचार जेड़ा इनू खाएगा जिंदा होवेगा ओदे च जीवन होवेगा ओदे च अनंत जीवन वास करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। पर जेड़ा इहदे तो बाहर है ओदे कोल जीवन नहीं। हालेलुया। ये सच है। उसी इजराइल सफरनामे दे विचों एक अजीही घटना वो लोग हर बार
मूसा उत्ते बुड़बुड़ाउंदे। पर जदों बुड़बुड़ाउंदे सी ते सारे नहीं, यहोशुआ और कालेब वर्गे अजिहे सी जिहड़े सदा मूसा दे संग रहे, सदा प्रभु दे इंतजाम दे विच रहे, वो कदी नहीं बुड़बड़ाए। आओ असीं पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। गिनती दी किताब गिनती दी किताब ओदा 21 अध्याय। गिनती की किताब 21 अध्याय और 4 आयत बाइबल लिखिया, ता उन्होंने होर नामी पर्वत तो लाल समुंदर थानी उदोम देश दे उदालियों की कूच कीता, पर प्रजा दी जान लां दे कारण खुस गई। प्रजा दी जान किदे तो? लां दे कारण। ये राह कहते जी बड़ा औखा है। क्यों वो हताश हो गए कि राह औखा है? हालेलुया। क्यों निराशा से चले गए कि राह औखा है? हालेलुया। अज भी किसी को मैं समझदा औखा ही लगता है। संगति ते 2 घंटे बहना, संगति 2 घंटे करना, एक ही लगता है। कहते जी बुरा ही हाल हो चलिया से बैठ बैठ ये औखा लगता है। प्रभु के काम करना, प्रभु की सेवा का समा गुजारना ये औखा लगता। बाकी काम जो मर्जी करा लो वो नहीं औखे लगने, पर आह काम कहते आह औखा। ज्यादा देर बैठना ये औखा है। मैं कहूँगा संगति च बैठना औखा लगता, बाकी होर जगह से कोई नहीं। संगति च बैठना औखा लगता। तो बहुते हाँ जो संगति च बैठे बैठे ही सौन का काम भी नाले मुका लेंगे, नाले भी मुका लेना काम। मेरे प्यारियों इदा नहीं, क्योंकि फर्क की है कि अंदर साडा आत्मा जड़ा है उसकी खुराक ही अजे प्राप्त ही नहीं की। जो अंदर आत्मा जड़ा है वो प्रफुल्लित है, वो शक्तिशाली है, ताकत मिली है, उन्हें वचन ग्रहण किया होया, उन्होंने फिर शक्तिशाली पता दुष्ट आत्मा किस तरह हराना है, उन्हें पता बेप्रतीति वाले आत्मा किस तरह हराना है, उन्हें पता है कि ये शरीर उत्ते किस तरह जित प्राप्त करनी है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा दे वडियाई हो। ये राह जड़ा बड़ा औखा लगता है, ये काम जड़ा बड़ा औखा लगता है, तो उन्होंने भी बड़ा औखा लगा। जो उन्होंने औखा लग रहा तो बाइबल लिखा, सो प्रजा यहोवा दे विरुद्ध अते मूसा दे विरुद्ध बोली पे तुसी क्यों सानू मिस्र तो उता लै आए? कह रहे क्यों ले आए? वो चाह रहे की सी, क्यों लैके आए हैं? ता जो असी उजाड़ विच मरीए, इत्थे ना रोटी है ना पानी, साडियां जाना इस नकम्मी रोटी तो अक गईयां हन। क्या ही दुखद घटना। किदे तो के सी? उस मन्ने तो अक गए। उन्हें क्या कि असी अक गए हैं, असी थक गए हैं, साडियां जाना अक गई हैं इस रोटी तो।
उन्हें क्या अक गए असीं। कि ये दुख की घटना नहीं है? प्रभु ने उन्होंने इंतजाम किया, उन्होंने रोटी का उन्होंने पानी का, हुण ओही रोटी तो अक गए। हुण ओही रोटी उन्होंने चंगी नहीं लग रही, हुण वो प्रचार चंगा नहीं लग रहा, वो अक गए। हुण कोई स्वाद नहीं लग रहा सी उन्होंने। हालेलुया। उन्होंने जो कह रहे नहीं चंगा लग रहा, किहदी याद आ रही? मिस्र। उत्थे याद आ रही जिथे पहले संगति की थी। किहदी याद आ रही? पुरानी संगति दी, मिस्र वाली। पुराना जीवन याद आ रहा। ये गल्लां ने प्रभु के क्रोध नूं भड़काया, प्रभु क्रोधवान होया और प्रभु ने क्या प्रभु के हुक्म के अनुसार उस कलीसिया उत्ते की आया? प्रभु का न्याय। और न्याय की सी? सप उतर के आए, अग्नि सप, जिसका मतलब जहरीले सप। ये कित्थों आ गए? किन्ने भेजिया? कई बार विश्वासी नूं ये ध्यान भी नहीं रहिंदा कि साडे उत्ते प्रॉब्लम क्यों आई, इस समस्या दे विच असीं क्यों घिरे गए हैं। चलते रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं सारा कुछ, पर बहुत बाद हुण पता भी नहीं लगता कि ठीक कीता ही नहीं। सिर्फ चर्च जाना ही बहुत बड़ी गल नहीं है। मुबारक है जो चर्च जाता है, पर यह बहुत बड़ी गल नहीं है। बहुत बड़ा काम किया जितना प्रभु ने किया उसे तरह करना, ये बड़ी काम है। हुण प्रभु ने की किया है? ये प्रभु का वचन शुरू कित्थों हुंदा? शुरू हुंदा पश्चाताप तो, शुरू हुंदा तौबा तो। जदों किसी ने तौबा ही नहीं की, अपना जीवन प्रभु ने दिता ही नहीं, वो जे भी वचन की लाइन तो बाहर है, अजे भी प्रभु के नाम तो बाहर आओ। हालेलुया। वचन शुरू तौबा तो हुंदा है। वचन बयान करदा जेड़ा तौबा करे ते मुड़े ओदे पाप मिटाए जाणगे, ताकि प्रभु की हुजूरी तो सुख दे देना। सुख दे दिनां लई जरूरी है कि सच्ची तौबा करे। तो तौबा का मतलब है मिस्र चों बाहर निकलना। अज बहुत विश्वासी जिन्होंने तक तौबा नहीं की, वो जो मिस्र तो बाहर नहीं, चाहे चर्च जा रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर प्रभु के इंतजाम तो बाहर है, प्रभु की योजना तो बाहर है। हालेलुया। वो चर्च जा रहे, प्रार्थना कर रहे, फास्टिंग प्रेयर कर रहे, दान दे रहे, दशमांश दे रहे, हर जगह पे मसीही गतिविधियों में शामिल हों, इहदे नाल शरीरक बरकतां मिलणगियां, स्वर्ग ही नहीं। हालेलुया। स्वर्ग की बरकतां प्राप्त करने के लिए प्रभु के नियम में आना पैना। प्रभु का नियम है तौबा करो, अपने अपने पापां की माफी दे लई, पापां की माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लवो, तानू पवित्र आत्मा का दान दिता जाएगा। हालेलुया। इस प्रभु का इंतजाम है, इस प्रभु की योजना है। हालेलुया। तो जो प्रभु की योजना तो बाहर सी, जो प्रभु की कोई योजना तो बाहर होता, फिर शैतानी प्रभाव आंदा है। शैतानी प्रभाव की है बेप्रतीति, और बेप्रतीति किदे तो कर रहे? नबी दे होर कुछ नहीं सी लभदा उन्हां नूं, इको ही लभदा सी मूसा। मूसा तू क्यों एवें सानू लैके आ गया, एवें सानू बाहर कढ़िया? ये कौन सी जिहड़े कह रहे? जरा ध्यान करो, ये किहड़े लोग सी कि इन्हां ने चमत्कार वेखे सी? मेरे भैन सारे ने वेखे है,
तुसी भी अपनी जिंदगियां च बड़े बड़े काम वेखे आ, तुसी भी अपनी जिंदगियां च प्रभु की सामर्थ नूं काम करते वेखिया है। तुसी भी बड़िया गवाहियां सुनिया जी अपने जिंदगियां विच भी वेखिया। तुसी बड़े अद्भुत काम होंदे वेखे, इन्हां ने भी वेखे सी। हालेलुया। इन्हां ने समंदर नूं दो हिस्सियां विच हुंदे होए वेखिया सी। मैं कहांगा तुसी भी बड़े चमत्कार वेखे आ, पर जिन्हां ने बड़े चमत्कार वेखे वो की कह रहे थे? मूसा एवें नहीं आंदा, उन्होंने हुण प्रभु के काम एवें ही लग रहा सी। इन्ने ने बड़ियां गवाहियां वेख के एवें ही हो गए हुण कि मूसा एवें ही है तू। कि ये गुनाह नहीं सी? वो किहदे विरोध कर रहे सी? मसा कीते हुए ने विरोध। कि प्रभु का विरोध नहीं सी फिर भटकना, इस वचन रद्द करना कि कोई आम गल है? वचन का विरोधी बनना कि कोई आम गल समझते हो? नहीं जी, वो प्रभु का क्रोध भटकता है। अजे एवें गल्लां बनाई जा रही आम गल है? नहीं जी, वो का क्रोध भटकता है। उस कलीसिया दे जिन्होंने बड़े काम किए, जिन्होंने प्रभु लैके आया, अज उन्होंने उत्ते ही प्रभु का न्याय सी। ते प्रभु का न्याय की सी? अग्नि सप। हालेलुया। बस समाप्त करने वाले सी। और अग्नि सप्पा ने की किया? फिर डंग मारे उन्हें। किन्ना दे मारे होंगे? जेड़े इस तरह भैन बैठी है, तुम भी जरा बोल के जवाब दो, किन्ना दे बच्चे होंगे? उन्हें सप्पा ने किन्ना दे डंग मारे? जेड़े अगे हो के मूसा नूं कहंदे होंगे, एक नबी नूं कहंदे होंगे। ये सच है। वो मरन लगे, बड़ा प्रभु का न्याय हुण उन्हां दे उत्ते सी जेड़े बुड़बड़ा रहे सी। हुण जदों न्याय उतरिया, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा, बहुत भारी नुकसान है। उन्हें पता जीवन नाश हो रहे, जाना बर्बाद हो रही हैं। फिर एक ही काम उन्होंने किया, उसे ही मूसा के कोल वापस आए। उसे ही मूसा दे के कहने लगे, मूसा साडे लिए दुआ कर, मूसा तू साडे लिए दुआ कर। असी ये सहयोग नहीं है कि असी दुआ भी करिए। मूसा तू गल कर सकता प्रभु नाल, मूसा तू साडे लिए अर्जोई कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा ने उस प्रभु के प्रार्थना की थी, उस सच्चे यहोवा अगर यहोवा ने यहोवा का प्लान, यहोवा की योजना विच की सी, उसने क्या हुण मूसा एक बहुत बड़ा उच्चा ते लंबा एक टांगा खड़ा कर दे, ओदे उत्ते पित्तल दा सप बना उच्ची जगह ते टांग दे। जिन्नू भी सप टांग दसे सदा उस पित्तल दे सप नूं वेखे ते अग्नि सप दा असर खत्म हो गया, वो मरेगा नहीं, उसको जीवन होगा। हालेलुया। आओ इजा कह लिए कि उस मिस्र दे विच वो सारे मर रहे सी, जहर दे नाल मौत हो रही सी, उन्हां दे विच कोई वैद नहीं सी, उस कलीसिया विच कोई डॉक्टर नहीं सी, उस कलीसिया कोल कोई शारीरिक तौर पे दवाई देने वाला नहीं सी, कोई वैद नहीं सी, कोई हकीम नहीं सी उन्हां विच। पर उन्हां च कौन वैद बन के उतरिया? हालेलुया। उन्होंने चंगाई का प्रबंध किने कीता? मूसा ने नहीं, पर उसे यहोवा प्रभु ने। ये बाइबल च लिखा, मूसा नूं हदायत दी। हालेलुया। पवित्र बाइबल प्रभु ने
मूसा नूं कहा, मूसा तू उच्ची टांगा इकट्ठा कर, खड़ा कर दे। गिनती की किताब 21 अध्याय में, पवित्र बाइबल च लिखा 21 अध्याय और ओदे 7 आए। फिर प्रजा ने मूसा कोल आन के आख्या, असा पाप किया जो असी तेरे विरुद्ध अते यहोवा दे विरुद्ध बोले। हुण यहोवा के बेनती कर कि ओ साथों ए सप मोड़ लवे। सो मूसा ने प्रजा ली बेनती की। यहोवा ने मूसा नूं आख्या, अपने लिए एक अग्नि सप बना के ओहनू एक डंडे उत्ते रख दे, तां इउं होवेगा कि जेड़ा दस्या जाए ओहनू वेख के ही आउंदा रहेगा। उपरंत मूसा ने एक पित्तल दा सप बना के ओहनू डंडे उत्ते रखिया, तां इउं होया कि जद सप किसे मनुख नूं दसदा सी तो पित्तल दे सप वल निगाह करके जिउंदा रहिंदा सी। हालेलुया। इन्हों सप दसदा ते सी, पर जे उन्होंने जिंदा रहना है तब वेखना किहदे वल पैना सी? प्रभु दे इंतजाम दे वल, प्रभु दी बनाई हुई योजना दे वल। और प्रभु दी योजना उस समय की सी? बहुत उच्चा लंबी लाठी दे एक पित्तल दा सप बना के टंगिया जाए। ये प्रकाशन सी इसलिए कि वो प्रजा ने की कीता? पाप। और पाप की हुंदा है? बेप्रतीति। बेप्रतीति सब तो बड़ा पाप है। तो प्रभु ने चाहा उस पाप को बाहर निकलन दे लई प्रभु ने खड़ा किया एक लंबी लाठी। प्रभु ने खड़ा किया ओदे उत्ते पित्तल दा सप। और पित्तल बाइबल में पढ़ने वाले जानते हैं सदा न्याय का प्रतीक है। और सप प्रगट करता कि अदन दे बाग विच जेड़ा सप सी जिहदे द्वारा पाप आया, प्रभु ने प्रगट किया कि उस पाप का न्याय कर दिता गया है। हालेलुया। वो सिर्फ एक परछावां सी कि एक दिन पाप का पूरी तरह प्रभु नाश करेगा। और वो किस तरह प्रभु ने किया? जब प्रभु कलवरी दे पहाड़ उत्ते सलीब उत्ते टंगिया गया, सलीब उत्ते जान दी। इसलिए अज जेड़ा यीशु नूं वेखदा है, सलीब दिते हुए प्रभु नूं, ओदे कोल मरेगा नहीं, ओदे कोल जीवन है। अज साडा जीवन यीशु मसीह दे वल वेखण उत्ते है और यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। अज जरूरी है वचन वल वेख्या जाए, अज जरूरी है आयतां वल वेख्या, अज जरूरी है प्रकाशन वल वेख्या जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा से वडियाई हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने पुराने नियम जो सिर्फ परछावें च कीता, असल च प्रभु यीशु ने अपनी जान ओ लकड़ी उत्ते जिन्हों सलीब कहते कि वो भी उच्चा टंगिया गया, कि वो न्याय रखा गया। प्रभु यीशु दे सारे पाप ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रख दिते गए। अज ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ, यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ दुनिया वाल नहीं, संसार वाल नहीं, मेरे वाल नहीं, पर वचन वाल वेखण ते जीवन मिलता है। वचन वाल वेखना की है? जो वेख्या है उन्हें कबूल करने नाल जीवन मिलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते वडियाई हो। आज जरूरी है जे वचन वेखोगे तो वचन तुहानू तौबा उत्ते लेके आवेगा। जे वचन वाल वेखोगे वचन तुहानू बपतिस्मा लैण लई मजबूर करेगा। जे वचन वाल वेखोगे वचन तुहानू पश्चाताप उत्ते लेके आवेगा। वचन तुहानू सच्चे समर्पण ते लेके आवेगा। वचन आज्ञाकारी उत्ते लेके आवेगा। हालेलुया। वचन जीवन चो सारा आकड़बाज वाला स्वभाव खत्म कर देगा। वचन तुहानू तुहाडे जीवन वालों जीरो बना देगा, ताकि मसीह तुहाडे विच आ सके, ताकि मसीह तुहाडे विच आके जी सके। हालेलुया। अज वचन नूं वेखण उत्ते जीवन है। आमीन। क्योंकि इहो ही साडे दिनां दे विच आया होया स्वर्गी मन्ना है। स्वर्ग तो आई हुई रोटी इस युग का वचन। आओ सब अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं प्रभु यीशु मसीह दी असीं हुजूरी च झुका
और सब असी दुआ ली जाए सारे हाथों में स्वर्ग उठावे जिन्हें भी असी इस जगह से इकट्ठे हाँ की संगति में और सारे असी अपने हाथों में स्वर्ग उठाइए सब दुआ करिए सारे प्रार्थना च जाइए जे तुहाडे जीवन च तुहानू गलतियां नजर आईयां या तुसी घट पाए गए हो तो फिर अज पश्चाताप करने का प्रभु तुहानू समा दे रहा है फिर प्रभु तुहानू समा दे रहा है कि अपनी गलतियां नू मन्निया जाए और सच्चा समर्पण किया जाए वो प्रभु ध्यान से कृपा नाल भरिया होया आप सब दुआ करते हैं हालेलुया स्वर्गीय पिता मेरे पाक और पवित्र प्रभु समर्थी पवित्र परमेश्वर तेरी तारीफ है पिता तेरे नाम की बड़ाई है प्रभु आज की जीवन रोटी भी तेरा धर्मान है प्रभु सचमुच तेरा वचन ही है जो टिकिया हुआ खड़ा कर दिया तेरा वचन है जो जीवन की आस पैदा करता है तेरा वचन है जो प्रभु यीशु मसीह सानू ताज़ा बनाता है वो मेरे जीवित पिता तेरी महान दया तेरी बड़ी कृपा दे तेरा ही धन्यवाद है प्रभु तेरी बड़ाई है प्रभु तेरी प्रशंसा है प्रभु तेरी स्तुति बड़ाई की महिमा है हालेलुया मेरे पिता प्रभु जी तेरे जिंदा नाम की मैं तारीफ करता पिता तेरे जिंदा नाम की मैं बड़ाई करता है प्रभु मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह इस जगह से तेरे लोग सच्चा पश्चाताप करन और प्रभु जेडे कर रहे उन्होंने तेरा जीवन है प्रभु क्योंकि तू चाहता है तेरे लोग सच्चे पश्चाताप से आ जाए अपनी गलतियों मान लैन प्रभु ये साथ तू दिंदा है ये जीवन तू दिंदा है प्रभु अपनी गलतियों अंदर रख के जीवन नहीं है प्रभु पर तू आ जोड़े साह दे दिंदा है और तू चाहता है तौबा करो ते मुड़ो ता जो ताड़े पाप मिटा दिते जान ते प्रभु की हुजूरी तो सुख दे देना प्रभु तू सुख दे देना अपनी कलीसिया में देना चाहता है पर तू चाहता तेरे लोग सच्चा पश्चाताप करें तू चाहता तेरे लोग सच्चे समर्पण ध्यान तू बड़ी कृपा बड़ी दया तू बड़ा अनुग्रह करे तेरे नाम में बड़ाई तो महिमा दुआ यीशु मसीह दे जिंदा नाम च मांग